आपका नाम? माय नेम इज़ इशिका मोखा। इशिका मोखा जी, आपने जैसे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, कैसे संभव हुआ? किस तरह का सहयोग स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आपको मिला और किस तरह इसको देखती हैं? मैं 91% मैंने स्कोर किया है एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स एज वेल एज फ्रॉम माय पेरेंट्स। I was able to score this much of marks due to my self study. I more focused on the concepts rather than cramming the syllabus which was provided to us. फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? I have opted commerce stream and future में मैं CA बनना चाहती हूँ। मेरा 91.8% है। दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड सपोर्ट फ्रॉम माई टीचर्स एंड पेरेंट्स हु सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी वेरी मच एंड आई डू नॉट स्टडी वेरी मच। आई only study for 3 to 4 hours with full concentration and also take breaks between these times and proper sleep is very important. I sleep for 8 to 9 hours. This fresh my mind and help me to concentrate on things. Thank you. ये सिर्फ संभव हो पाया सिर्फ सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी मेन था मेरा फोकस और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है हर सिचुएशन में। हर पॉइंट पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और रेगुलर स्टडीज़ पंक्चुअलिटी स्कूल में ज़रूरी होती है और एवरेज अपना डेली का लेके चलना होता है कि हमें 3 आवर्स ऑफ रेगुलर स्टडीज़ एटलीस्ट हो और वो भी कंसिस्टेंट एंड ऑल्सो वेरी फोकस्ड। दिस इज़ द रीज़न। जिस तरह से आपने गोल्डन हार्ट एकेडमी को टॉप किया है, तो ऐसे में अन्य बच्चों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मेरी साइड से मैसेज आना चाहेगा कि रेगुलर स्कूल ज़रूरी है और टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एंड पेरेंट्स का भी सपोर्ट और साथ में आप भी कोऑपरेट कीजिए। आप भी अपना पूरा 100% दीजिए कि हम भी अपना पूरा कम्प्लीटली फोकस्ड रहें अपनी स्टडीज़ की तरफ। और सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं, उससे अलग भी मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है आपको एक बैलेंस सिचुएशन बनाने के लिए एंड दिस इज़ द मैसेज फॉर एवरीवन। अगर बात की जाए तो क्या इन फ्यूचर क्या बनना चाहती हैं? मैं इन फ्यूचर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ और यही मेरा एम है एंड यस। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें गोल्डन हार्ट एकेडमी के बच्चों ने अपना परचम लहराया है। ऐसे में किस तरह से इसे पॉसिबल मानती हैं? किस तरह के मैनेजमेंट किस तरह के एक दिशा निर्देश संभव हो पाएगा? देखिए, बच्चों की बहुत बड़ी सफलता है ये। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक अच्छा रिज़ल्ट जब बच्चे का आता है तो उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसमें बच्चे की मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है और उससे भी बड़ी चीज़ है कि बच्चे को का जो सपना है ना वो उसके सामने है। अगर वो सपना उसका बिल्कुल सामने है तो उसे पता है कि मुझे मेहनत कितनी करनी है और मुझे किधर जाना है। दूसरी चीज़ होती है उसको सही मार्गदर्शन। उसके टीचर्स उसको सही मार्गदर्शन दे पाते हैं और माँ बाप का पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है। माँ बाप को पता है कि बच्चे का स्कूल से आने के बाद क्या रूटीन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप बात करें कक्षा 12 में, तो मैंने एक बार पहले भी कहीं इंटरव्यू था उसमें मैंने ये बात कही थी कि मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि अगर बच्चा अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज़ करे, अपने पसंद की स्ट्रीम चूज़ करे क्लास 11 में, तो इंडिया में कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो फ़ेल हो जाए। तो फ़ेल वही बच्चे होते हैं जो जब चुनाव का समय आता है तो गलत विषय को चुन लेते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि यहाँ बच्चों ने अपनी पसंद के विषय चुने, मेहनत की, माँ बाप ने पूरा सपोर्ट किया और टीचर्स ने उनका सही मार्गदर्शन किया। रिज़ल्ट आपके सामने है। चलो एक चीज़ और बात चाहूँगा, जिस तरह से यूपी बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें, कहीं कहीं से खबरें भी आई कि कुछ बच्चे फेल हो गए, के बाद डिप्रेशन की चलते अपनी सुसाइड कर दिया। ऐसे बच्चों को इस तरह का संदेश देना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ उन बच्चों को कि बच्चे अपने पैशन को पहचानें, अपनी जो उनकी इच्छा है, जो वो चाहते हैं जीवन में करना, उसे पहचानें। माँ बाप के दबाव में, अपने दोस्तों के दबाव में, किसी के भी दबाव में कोई विषय ऐसा ना चुनें जिसमें उन्हें मज़ा नहीं आता। और जब भी बच्चा कोई ऐसा विषय चुन लेता है जो उसे समझ में नहीं आता या उसको मज़ा नहीं आता, आपको वो चीज़ समझ में भी नहीं आती जिसको आप एंजॉय नहीं करते हैं,
तो गलत अगर आप विषय चुनेंगे तो पूरे साल बच्चा स्ट्रगल करता है और अंत में वो जो चाह रहा होता है ऐसे नंबर नहीं ला पाता, और फिर क्योंकि माँ बाप का और पूरे समाज का बड़ा दबाव होता है उसमें वो डिप्रेशन में आ जाता है। ये डिप्रेशन की समस्या ही समाप्त हो जाएगी अगर बच्चा अपनी इच्छा को पहचाने और अपने सपने को पहचान ले कि मुझे करना क्या है।